नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य कथाएं में, जहां हर कथा में छुपा है एक गहरा जीवन संदेश। क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी या उन्होंने केवल अपनी दिव्य लीला समाप्त की थी? एक शिकारी का तीर, एक श्राप और फिर समुद्र में डूब गई पूरी द्वारका नगरी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं? और क्यों कहा जाता है कि उनका हृदय आज भी धड़कता है? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की मृत्यु का वो रहस्य जिसे सुनकर शायद आपका भगवान को देखने का नजरिया बदल जाएगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन युद्ध के बाद भी संसार में शांति नहीं थी। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए जिम्मेदार माना। गांधारी ने क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि यह श्राप भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उन्होंने श्राप स्वीकार कर लिया। यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की अंतिम लीला। समय बीतता गया। द्वारका में रहने वाले यादव धीरे धीरे शक्तिशाली और अहंकारी हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति पर घमंड करने लगे। एक दिन कुछ यादव ऋषियों का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने संबा को स्त्री का रूप देकर ऋषियों से पूछा, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल जन्म लेगा और वही तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। उस लोहे की मूसल को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका चूर्ण समुद्र किनारे फैल गया। धीरे धीरे वही घास बनकर उगा और एक दिन उसी घास से बने हथियारों से यादव आपस में लड़ पड़े। भाई ने भाई को मार दिया। पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। यह देखकर भी श्री कृष्ण शांत रहे, क्योंकि उन्हें पता था द्वापर युग समाप्त होने वाला है। पूरे वंश के नष्ट होने के बाद श्री कृष्ण अकेले जंगल की ओर चल गए। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों में न दुख था न भय, मानो वे पहले से जानते हो कि अब उनकी पृथ्वी पर लीला समाप्त होने वाली है। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। उसी समय एक शिकारी वहां पहुंचा। उसका नाम था जरा। जरा ने दूर से श्री कृष्ण के पैर को देखा। उसे लगा कि झाड़ियों में कोई हिरण बैठा है। उसने बिना सोचे तीर चला दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब जरा पास आया तो उसके होश उड़ गए। वह कांपने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत जरा, यह सब पहले से तय था। फिर श्री कृष्ण ने उसे बताया कि पिछले जन्म में वह बाली था और जब भगवान राम ने छिपकर बाली का वध किया था, तब वही कर्म इस जन्म में पूर्ण हुआ है। यानी कोई दुर्घटना या नहीं थी। यह कर्म और समय का दिव्य चक्र था। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या सच में भगवान मर सकते हैं? सनातन धर्म कहता है भगवान जन्म और मृत्यु से परे हैं। वे केवल शरीर त्यागते हैं। उनकी आत्मा या शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। तो फिर श्री कृष्ण की मृत्यु का क्या अर्थ हो सकता है? असल में वह एक संकेत था। द्वापर युग समाप्त हो चुका था और कलयुग शुरू हो गया था।
श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही एक और रहस्यमयी घटना हुई। पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि समुद्र में द्वारका को अपने भीतर समा लिया था। आज भी समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष मिलने के दावे किए जाते हैं। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वह श्री कृष्ण की दिव्य लीला का केंद्र थी और उनके जाने के बाद उसका पृथ्वी पर रहना भी समाप्त हो गया। यह प्रश्न आज भी करोड़ों लोगों के मन में है कि क्या श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं? भक्तों का मानना है भगवान कभी समाप्त नहीं होते, वे हर युग में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। कई लोग मानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की नव कलेवर परंपरा में श्री कृष्ण का दिव्य हृदय आज भी सुरक्षित है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह रहस्य सदियों से लोगों की आस्था का हिस्सा बना हुआ है। कुछ संत कहते हैं जहाँ भक्ति है वहाँ कृष्ण आज भी जीवित हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु केवल एक घटना नहीं थी, वह हमें यह सिखाती है कि समय आने पर सबसे महान युग भी समाप्त हो जाते हैं। शक्ति, अहंकार, वैभव सब मिट जाते हैं, लेकिन धर्म, प्रेम और सत्य हमेशा जीवित रहते हैं। शायद इसलिए आज भी करोड़ों लोग श्री कृष्ण को केवल भगवान नहीं बल्कि अपना मित्र, मार्गदर्शन और जीवन मानते हैं। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी श्री कृष्ण केवल इतिहास नहीं है, वे आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण आज भी इस संसार में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, तो कमेंट में लिखिए राधे कृष्ण। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।